बिहार शिक्षक भर्ती 2023 हेतु बिहार के प्रमुख त्योहारों को लेकर के टुडे की सीरीज में आप सभी का अभिनंदन है। जी हाँ मित्रों, के प्रमुख त्योहार जो कि विभिन्न एग्जाम्स है, यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बनता है। तो यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करेंगे ताकि समय से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आपकी बेहतर तैयारी और रिवीजन बना रहेगा मित्रों। और जिन विद्यार्थियों द्वारा बिहार स्पेशल जीके सीरीज के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे गए हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से बेहतर तरीके से उन क्वेश्चनों को सीरीज को देखें ताकि बेहतर स्कोर आप आने वाले एग्जाम में कर सकें। चलिए मित्रों, टुडे की सीरीज को आरंभ करते हैं। तो बिहार की लोक संस्कृति को लेकर के हमारे प्रमुख त्यौहार हैं बिहार के, जो कि विभिन्न एग्जाम से यहाँ से 100% क्वेश्चन बनते हैं 1 से 2। तो बिहार का जो सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध त्यौहार है छठ पूजा। विभिन्न एग्जाम्स में प्रीवियस में कई बार बना है और आने वाले एग्जाम्स में भी बन सकता है। इसमें पूजा की जाती है। प्रश्न बनेगा कि छठ पूजा में किस देवी या देवता की पूजा की जाती है, तो सूर्य देवता एवं उषा देवी की ये पूजा की जाती है छठ पूजा में। यह वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में बना है कि छठ पूजा जो बिहार का प्रसिद्ध त्यौहार है वर्ष में कितनी बार मनाया जाता है, तो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। चैत्र माह यानी कि मार्च और अप्रैल में, कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में मनाया जाता है। और यह त्यौहार है, कल को यह प्रश्न बनेगा तो त्रिदिवसीय त्यौहार है। चीज़ों को एक एक को ध्यान से समझते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है सामा चकेवा। सामा चकेवा त्यौहार मनाया जाता है या समर्पित है, तो यह भाई बहन को समर्पित है। किस क्षेत्र का प्रसिद्ध त्यौहार है या किस क्षेत्र में सर्वाधिक यह प्रचलित है, तो मिथिलांचल क्षेत्र में ये सबसे अधिक प्रचलित है। समय यानी कि कब मनाया जाता है, तो नवंबर माह में ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है नागपंचमी, जो कि नाग पूजा को समर्पित है। यह त्यौहार श्रावण मास की पंचमी को मनाया जाता है और इसका बिहार में जो प्रमुख क्षेत्र है वो राजगीर है। एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंप्लीट वीडियो को आप देखें और ताकि बेहतर तरीके से चीज़ें क्लियर हो सकें। नेक्स्ट त्यौहार है आपका बिहुला त्यौहार। यह समर्पित है, तो परिवार कल्याण हेतु यह समर्पित है। किस देवी को समर्पित है, तो मनसा देवी को समर्पित है। यह पूछा जाएगा कि त्यौहार में किस देवी की पूजा होती है, तो आपका जवाब होगा मनसा देवी। किस क्षेत्र में मनाया जाता है इस त्यौहार को, तो भागलपुर एवं पूर्वी बिहार में इस त्यौहार को मनाया जाता है। नेक्स्ट है मधुश्रावणी त्यौहार। मधुश्रावणी जो त्यौहार है वो सुहाग की रक्षा हेतु कब मनाया जाता है, श्रावण मास में यानी कि सावन के महीने में मनाया जाता है। इसका क्षेत्र जो है मिथिलांचल का यह प्रचलित त्यौहार है मधुश्रावणी त्यौहार। नेक्स्ट है जितिया या जीवित पुत्रिका त्यौहार, जो कि संतानों की दीर्घ आयु हेतु मनाया जाता है। इसमें माताओं द्वारा निर्जला व्रत रखा जाता है जिसमें पूजा की जाती है। कल को यह प्रश्न बनेगा तो गंधर्व जीमुत वाहन की पूजा की जाती है और यह त्यौहार है त्रिदिवसीय त्यौहार है। कब मनाया जाता है, तो अश्विन मास यानी कि सितंबर में यह त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बन सकता है पटना की कलम शैली को लेकर के। तो इसके मुख्य विषय रहते हैं, यानी कि पटना की जो कलम शैली है उसके मुख्य विषय रहते हैं दैनिक जीवन से संबंधित, मांगलिक पर्व व पशु पक्षी चित्र आदि से इसके मुख्य विषय जो है संबंध रहते हैं। इसका विकास हुआ था, कल को यह प्रश्न बनेगा तो आपका जवाब होगा 18वीं सदी से 20वीं सदी के मध्य जो है इस कला का जो है विकास हुआ था। इसके अन्य नाम हैं तो कंपनी शैली, पुरुषों की चित्र शैली, इस शैली के जो है अन्य नाम हैं। कल को यदि यह प्रश्न बनेगा कि इस शैली में तूलिका यानी कि प्रयोग की जाती है, जो कि गिलहरी की पूंछ की बनी होती है, ऊंट सुअर या हिरण के बाल
तथा कबूतर या चील के पंख से बनी होती है इस शैली की तूलिका। इस शैली की प्रमुख विशेषताएं उनको लेकर के यदि कल को प्रश्न बनेगा तो शैलीगत जो विशेषताएं, कागज पर सीधे ब्रश से ही चित्रकारी की जाती है। यह जो कलम शैली है जिसकी जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि कागज पर सीधे ब्रश से ही चित्रकारी की जाती है और कागज के साथ हाथी दांत व अभ्रक पर भी चित्रण किया जाता है इस शैली का। इस शैली में प्रमुख रंगों का प्रयोग किया जाता है। कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है? तो नीला रंग नील से बना होता है, पीला रंग जो होता है प्यूरी मिट्टी से तैयार किया जाता है, काला रंग जो है जौ की राख से तैयार किया जाता है और हरा रंग सेम की पत्तियों से तैयार किया जाता है। पूछा जा सकता है कि कितने रंगों का प्रयोग होता है, तो यहाँ से आप देख चुके हैं कि इसमें 4 रंगों का प्रयोग हो रहा है, नीला, पीला, काला और हरा रंग। और यहाँ से ये निर्मित होते हैं उनको भी आप समझ चुके हैं। तो इसके प्रमुख चित्रकार कौन कौन हैं कल को लेकर के प्रश्न बनेगा। तो सेवक राम प्रथम कलाकार थे इस शैली के। हुलास लाल पशु पक्षी चित्रण में माहिर हैं। यदि कल को प्रश्न बनेगा कि कलम शैली की पशु पक्षी चित्रों में माहिर हैं तो आपका जवाब होगा हुलास लाल। जयराम दास जो कि स्याह कलम से माहिर हैं। फकीर चंद, शिवलाल, ईश्वरी प्रसाद वर्मा अंतिम प्रतिदिन नीति कलाकार हैं इस शैली के। और महिला कलाकार को लेकर के जब भी प्रश्न बनेगा तो दक्षो बीबी और सोना बीबी इस कला से संबंध रखती हैं। नेक्स्ट है मधुबनी चित्रकला को लेकर के जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है। तो प्रमुख चित्रकार हैं इस शैली के, मधुबनी शैली के, जिसमें महिलाओं की विशेष भूमिका होती है। तो पद्मश्री सीता देवी, पद्मश्री भगवती देवी, पद्मश्री गंगा देवी, पद्मश्री महासुंदरी देवी, भारती दयाल आदि। कल को यह प्रश्न बन सकता है कि मधुबनी शैली की प्रमुख चित्रकार हैं, तो यहाँ से ऑप्शन को देकर नाम देकर के पूछा जा सकता है। नहीं है तो ये अब जान लें कि जो हैं और जो नहीं है वो नहीं है, ये चीज़ें आप ध्यान रखें। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं, कल को यह प्रश्न बनेगा कि मधुबनी शैली के जो हैं या मधुबनी चित्रकला के जो प्रमुख क्षेत्र हैं तो दरभंगा, सहरसा, मधुबनी तथा नेपाल आदि इस शैली इस चित्रकला के प्रमुख क्षेत्र हैं। यह कहाँ की प्रसिद्ध लोक कला है? यदि कल को यह प्रश्न पूछा जाएगा तो मिथिलांचल की, मधुबनी चित्रकला जो है मिथिलांचल की प्रसिद्ध लोक कला है। वर्ष 1934 में मधुबनी के तत्कालीन जिलाधिकारी विलियम जी आर्चर द्वारा प्रथमतः निरीक्षण किया गया था। कल को प्रश्न बनेगा कि मधुबनी चित्रकला का निरीक्षण किया गया था तो 1934 में किनके द्वारा? विलियम जी आर्चर के द्वारा। इसमें रंगों का प्रयोग किया जाता है। कल को यह प्रश्न बनेगा तो लाल, पीला, हरा रंग यानी कि 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसे चटक रंग मिक्सिंग करके तीनों को याद रखें। तो भित्ति चित्र और अरिपन चित्र जो कि मधुबनी चित्रकला के प्रकार होते हैं, जिसमें गोसाई गोसनी घर की सजावट और कोहबार घर की सजावट। गोसाई गोसनी घर की सजावट जो है जो कि ब्राह्मण एवं कायस्थ महिलाओं में अधिक प्रचलन होता है। इसके जो प्रमुख चित्र होते हैं दुर्गा, लक्ष्मी, राधा कृष्ण, सीताराम आदि के इस सजावट में जो है प्रमुख चित्र होते हैं। और यह जो संबंध रखती है तो धार्मिक महत्व के चित्रों से संबंध, रंगोली जैसे चित्र होते हैं इसके, जो कि गोसाई घर या गोसनी घर यानी कि पूजा स्थान की प्रमुख चित्रकारी है, शैली है। कोहबार घर जो है नवविवाहितों का कमरे का एक चित्रकारी है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से यह संबंध रखती है। तो गोसाई घर या गोसनी घर जो है पूजा स्थान और कोहबार जो है नवविवाहितों के कमरे की शैली है। इसको आप ध्यान से समझ लें, कई बार एग्जाम में बनी है। नेक्स्ट है कोहबार घर के चित्र।
तो यह जो शैली है मिथिला क्षेत्र की है, जो कि तांत्रिक ज्यामिति चित्रकला है। कल को प्रश्न बनेगा कि कोहवार घर की शैली है, तो समझ चुके हैं, जवाब आना चाहिए। जो कि प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है, जिसमें घोंघा बैंगनी रंग, गौमूत्र से पीला रंग और लाख के कीड़े से महावर रंग तैयार किया जाता है। चीज़ें ध्यान से समझते हुए चलेंगे। और अंगुलियों एवं बांस की कूचियों से चित्रण किया जाता है। ये चीज़ें ध्यान रखें, पूछा जाएगा कि कोहवार घर की शैली में चित्रण किया जाता है तो अंगुलियों एवं बांस की कूचियों से जो है चित्रण किया जाता है। इसके जो चित्र प्रसिद्ध हैं, कामुक प्रवृत्ति के चित्र होते हैं। प्रतीकात्मक महत्व जो है चित्रों का, मछली जो है कामोत्तेजना की है, सिंह शक्ति का है, केला मांसलता का है, बांस जो है वंश वृद्धि आदि के महत्वपूर्ण प्रतीकात्मक चित्र हैं। प्रारंभ में केवल भित्ति चित्र पर ही होती थी है, पर वर्तमान में कपड़े, कागज व कैनवास आदि पर यह चित्रण होने लगी है। नेक्स्ट है अरिपन चित्र। यह जो है आंगन एवं चौखट के सामने इसका चित्रण किया जाता है। इसमें सामग्री जो प्रयोग की जाती है, कटा हुआ चावल, पानी प्लस प्राकृतिक रंग का प्रयोग किया जाता है। पूछा जाएगा कि अरिपन चित्रकारी में प्रयोग होता है, तो चावल, पानी और प्राकृतिक रंगों का। यह जो है त्योहारों के आधार पर इसका चित्रण होता है। जो बिहार में त्यौहार होते हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका चित्रण होता है, जो कि रंगोली से समरूप होती है या रंगोली से समरूपता रखती है। इस तरह भी प्रश्न बन सकता है। नेक्स्ट है मंजूषा चित्रकला, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसका जो क्षेत्र है भागलपुर जिला, जो कि अंग प्रदेश प्राचीन में इसका नाम था। इसकी जो शैली होती है रेखा चित्र की शैली होती है। कल को प्रश्न बनेगा कि मंजूषा चित्रकला की शैली होती है, तो रेखा चित्र इसकी शैली होती है। इसके अन्य नाम है, यानी कि मंजूषा चित्रकला के अन्य नाम है। कल को यह प्रश्न बनेगा तो सर्प चित्रकारी, स्नेक पेंटिंग और अंग कला इसके अन्य नाम हैं या उपनाम से भी जाना जाता है। इसका जो विषय रहता है बिहुला बिसहरी की प्रेम कथा पर इसका जो विषय है, और इसमें रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गुलाबी है, हरा है और पीला है। कल को यह प्रश्न बनेगा कि कितने रंगों का प्रयोग किया जाता है, तो 3 रंगों का प्रयोग किया जाता है, गुलाबी, हरा और पीला। इस शैली के प्रमुख चित्रकार थे। कल को यह प्रश्न बनेगा पी झा, चक्रवर्ती देवी एवं निर्मला देवी इस चित्रकारी के जो है प्रमुख चित्रकार हैं। चीज़ों को ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट है जाड़ोपटिया चित्रकला शैली। कल को यदि प्रश्न बनता है कि जाड़ोपटिया चित्रकला शैली संबंध रखती है, तो सांताल समाज की लोक कथाओं से ये संबंध रखती है, जिसमें सामग्री प्रयोग की जाती है। कल को यह प्रश्न बनेगा तो कपड़े या कागज की छोटी छोटी पट्टियों को जोड़कर चित्रण किया जाता है। इसमें प्रयोग किया जाता है तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका जो क्षेत्र है छोटा नागपुर का पठार जाड़ोपाटिया चित्रकला शैली का क्षेत्र है। और यह जो है जाड़ोपाटिया चित्रकला शैली भारत की प्राचीनतम चित्रकलाओं में से एक है। पूछा जा सकता है कि जाड़ोपाटिया चित्रकला शैली है, तो ऑप्शन देकर के प्रश्न को और घुमाया जा सकता है। तो चीज़ों को ध्यान से समझें। तो ये थे मित्रों टुडे के सबसे अहम और महत्वपूर्ण बिहार के प्रमुख त्योहारों को लेकर के टुडे की सीरीज। आशा करते हैं टुडे की सीरीज आपको पसंद आई है। सीरीज पसंद है तो मोर देन लाइक और शेयर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार शिक्षक भर्ती एवं आगे आने वाले महत्वपूर्ण कॉम्पिटिशन एग्जाम में आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप सभी को नमस्कार है मित्रों, धन्यवाद।